आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ, जिसका विषय है गृहस्थ संबंधी सदाचार का के रूप में। राजा युधिष्ठिर निरंतर महर्षि देवर्षि नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं और देवर्षि नारद निरंतर उन कथाओं को, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उस उत्तर से, उस प्रश्न से हम जनमानस का कल्याण हो रहा है। अज्ञानतावश भले ही कोई इसे नहीं सुनता हो, नहीं जानता हो, नहीं पढ़ता हो, लेकिन सच मायने में इससे मानव का कल्याण हो रहा है। इससे पूर्व मैंने मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म, वानप्रस्थ धर्म का निरूपण किया। अब मैं गृहस्थ आश्रम का वर्णन कर रहा हूँ। गृहस्थ एतां पदवीं वेदीनां येन चाञ्जसा याते देवऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढ़धि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा करे, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे, अर्थात विरक्त पुरुषों के सानिध्य में रहे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्ति नहीं रखता है, आसक्त उस पर नहीं रहता है, वैसे ही ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो जाती है, होती रहती है, या बुद्धि शुद्ध हो, त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। क्यों? किस लिए छोड़ता चले? क्योंकि एक न एक दिन ये सभी छूट तो जाएंगे बाबू। चाहे उस समय हंस के छोड़े, चाहे रोकर छोड़े, ये सभी एक न एक दिन छोड़ देंगे। ये तो दूर की बात, स्वयं आपका अपना शरीर ही आपको छोड़ देगा। जिसके मोह में पड़े हैं, जिस शरीर को आप श्रृंगार से सजा रहे हैं, जिस शरीर के लिए आप पाप पर पाप करते जा रहे हैं, यह शरीर ही आपको छोड़ देगा। तब क्या कर लेंगे? इसलिए समय से पहले सावधान हो।
बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो एक न एक दिन यह छूटने वाला ही है, छूटेगा ही। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए। अपने घर और अपने शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। खाए जा रहे हैं, स्वाद में है तो खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। न भी इच्छा है तो जो चीज दिखे बढ़िया खाना शुरू कर दिया। इससे आपका स्वास्थ्य कमजोर और खराब हो जाएगा। भीतर से विरक्त रहे, बाहर से ऐसा लगे कि आप बहुत बड़े रागी हैं, रागी के समान हैं, आसक्ति खूब है आपको। रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्य जैसा ही व्यवहार करे। माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, पुत्र, मित्र, जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन करें, उन्हें प्रदान करने का प्रयास करें। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि जो भी कीमती धातुएं हैं, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन, यह समझे कि यह भगवान का दिया हुआ है, भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर संचय न करे। भगवान का जो दिया हुआ है वह आज न कल लौटाना ही होगा। तो ऐसा समझ करके प्रारब्ध के अनुसार उसका उपयोग करे, लेकिन संचय न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में था तो अकस्मात आपको धन तो प्राप्त हो गया, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि वह धन आपके पास ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। वैसे धन गरीबों में, संतों में, पूजा कर्मों में और खुले मन से करे। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपना मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए। हम तो यही चाहते हैं और आज तक यही किया। प्रभु ने चाहा, जो दिया उसी में मैं प्रसन्न रहा। मैं आप लोग से भी यही कहूंगा कि अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मुक्ति चाहते हैं, तो इस गृहस्थ आश्रम का बताए हुए नियम पर ध्यान दें। ये आपके पास नहीं रहेगा यह धन। जिसके लिए अपने धन जमा किया है वह हो सकता है कि वह रास्ता भटक करके जुआ, शराब, वेश्यालय आदि में लगा दे, या जिस शरीर के लिए आपने किया है, किस धन के बल पर
मेरा पुत्र मेरा मदद करेगा, बुढ़ारी में मेरा रक्षा करेगा, मेरा सेवा करेगा, बहू करेगी, तो आपके भाग्य में अगर होगा तभी, अन्यथा यह धरा ही रह जाएगा। इसलिए जो भी चीज है वह प्रभु को अर्पण करें, प्रभु पर विश्वास रखें। जब उसको अर्पित कर देंगे, उसके अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी भाव अपनी हृदय में उत्पन्न आत्मा की पुकार सुन करके उसके अनुसार जब आप प्रयोग करेंगे, तो वह धन आपको, आपके चित्त को और आपके सम्मुख आने वाले का चित्त प्रसन्न करेगा। भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। लेकिन जब चोरी बेईमानी से धन इकट्ठा किया जाता है तो, और अपने आजीविका से ज्यादा होता है, तो वह किसी न किसी दूसरे रास्ते से वह चला जाता है, जैसे रोग, पुलिस आदि के, या चोर चकों के हाथे चला जाता है। आप कितनों बचा लें। तो इससे अधिक जो संपत्ति अपना मांगता है वह या तो चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, सरीसृप यानी रेंगने वाले जो जीव हैं, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के ही समान समझे, उससे प्रेम करे, उनमें और अपने पुत्र में अंतर न समझे। बहुत थोड़े से का अंतर है, अगर गौर से देखा जाए तो बहुत थोड़े से का अंतर है। मनुष्य, गृहस्थ मनुष्य को धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट उठाना नहीं चाहिए, जबरदस्ती कार्य नहीं करनी चाहिए। स्वभावतः या आपके परिश्रम के अनुसार भगवत कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी में ही संतोष करे। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसमें संतोष से रहे, चाहे वह थोड़ा हो या अधिक हो। अधिक पाने की लालसा में पीछे का भी आपका समाप्त होने का भय होगा। अपने समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चंडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग बल्कि बांट दे। जितने ज्यादा आपके पास संपत्ति होगा वह आपको कष्ट ही देगा, आपको उत्साह नहीं बढ़ाएगा, आपकी आंखों का नींद चुरा लेगा, चित्त की शांति चुरा लेगा, आप में आपकी विफलता और चिंता आपके शरीर को खा जाएगा। इसलिए अधिक धन इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, ऐसा देवर्षि नारद जी कह रहे हैं राजा युधिष्ठिर से। तो यथायोग इन लोगों में बांट करके और तब प्रयोग करे। और तो क्या अपनी स्त्री को बांट देना है? नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूं, यह नारद जी कह रहे हैं। अपने स्त्री को भी जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में जो भगवत पारायण हैं, जो भगवान में ही सच्चे मन से लगे हुए हैं, जो अतिथियों के दास हैं, जो ब्राह्मणों के दास हैं, उसकी सेवा में नियुक्त रखे। किसी तरह से अतिथि, ब्राह्मण या जो भगवत भक्त है, वो माता की भक्त हैं, उसके सेवा में नियुक्त रखे, वह निराश होकर न लौटे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं,
ताड़ना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप और गुरु को उस धन के लिए मार तक डालते हैं। उस स्त्री पर से जिसने अपनी ममता हटा ली, अब उसने स्वयं नित्य विजय भगवान पर भी विजय प्राप्त कर। जो नित्य विजयी खुद हैं भगवान, उस भगवान पर भी विजय प्राप्त कर। क्योंकि लोभ की इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी। तो यह शरीर जिसके लिए आप मर रहे हैं, ये एक दिन इसमें कीड़े लग जाएंगे, सुअर श्रृंगाल आदि से खाएंगे। और अगर स्वजन होंगे, स्वजन के घर मृत्यु हुए तो इसे राख का ढेर बना देंगे, जला देंगे। जिसको आप इतने सजाते रहे, जिस शरीर के लिए भिन्न भिन्न लोगों से लड़ते रहे, ये शरीर की यही दुर्गति होगी। ये सिर्फ आप लोग को उपदेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं भी अपने अंदर ये आत्मसात करने का प्रयास करता हूं। मैं भयभीत होता हूं, इसलिए मैं आप तक भी यह पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। संभलिए, समय बहुत तेजी से बीत जाएगा और जितना होश होगा तना सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कहाँ तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। ये हाड़ मांस वाला ये शरीर जो खून पीप से का बना है, अस्थियों का बना है, जिस चांद को की सुंदरता देखकर रिझ जाते हैं, यह एक राख का ढेर होगा। जिस स्त्री के लिए आप बेबस हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, वह एक तुच्छ है, वह एक माया है। लेकिन जो आपके शरीर में निवास कर रहा है आत्मा, यह आत्मा एक विशाल अनंत आकाश की तरह है। ये महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से जो प्राप्त और पंचयज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करनी चाहिए। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा किसी और वस्तु में स्वत्व रखता है, क्षमा करेंगे, किसी और वस्तु में स्वत्व नहीं रखते हैं, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाते हैं, उन्हें संतों का पद निश्चय ही प्राप्त होता है। वह साधु पुरुष होता है, इनसे जो परे होता है। देवांशीनि भूतानि पितॄनात्मानमन्वन् स्ववृत्त्या गतवित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्तियों के द्वारा प्राप्त सामग्रियों से प्रतिदिन देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत और पितृगण का
और पितृगण का तथा अपने आत्मा का पूजन करनी चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। इन सभी का पूजन ये आत्मा, ये प्रभु का भिन्न भिन्न स्वरूप है, ऐसा समझे, ऐसा समझ के पूजन करे। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हों तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था वानप्रस्थ में, सन्यास में, कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, उसमें हठ की जरूरत नहीं है, जो संभव वही करे। शरीर की रक्षा भी होनी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ये करे। हे युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञ के भोक्ता भगवान ही हैं, परंतु ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न जो भोजन ब्राह्मण करते हैं और उनकी जैसी तृप्ति होती है, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होता। अर्थात ब्राह्मण पूज्य है। ब्राह्मण को दिया हुआ अन्न, खिलाया हुआ अन्न स्वयं सभी देवताओं को तृप्त करता है, स्वयं नारायण को तृप्त करता है। और जब नारायण तृप्त होते हैं तो संपूर्ण जीव, चाहे वह हाथी हो या कीट, जलचर हो, नभचर हो, कोई भी सरीसृप हो, स्तनधारी हो या पक्षी लोग हो, सभी को वह तृप्ति मिल जाती है। पूरे चराचर सृष्टि को तृप्ति मिल जाती है। इसीलिए तस्माद् ब्राह्मण देवेशो मर्त्यादेशो यथार्हत तस्तै कामैर्यजस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसमें सबकी पूजा में भी ब्राह्मण की प्रधानता मुख्य रूप से, इसमें प्रधानता ब्राह्मण का ही है। आप लोग भी जानते हैं कि कृष्ण के पूज्य जो हैं ब्राह्मण हैं। स्वयं नारायण ने भृगु ऋषि का पद प्रक्षालन किया, पद प्रक्षालन किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंध के अथ चतुर्दशोऽध्याय 14वां अध्याय गृहस्थ संबंधी सदाचार, यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त करता हूँ।